आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजधानी लखनऊ में परेड की सलामी लेंगी। लखनऊ में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को 8 हफ्तों के लिए सशर्त जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश। और प्रदेश के कई जिलों में वर्षा होने से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मौसम विभाग ने इस सप्ताह के राज्य के विभिन्न स्थानों पर छिटपुट वर्षा होने का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सिसी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्र की सैन्य क्षमता, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता, नारी सशक्तिकरण और नए भारत के उदय का प्रदर्शन किया जाएगा। विजय चौक से सुबह 10:30 बजे परेड शुरू होगी, जो लाल किला तक जाएगी। समारोह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीरों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद कर्तव्य पथ पर राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और 21 तोपों की सलामी होगी। इस बार यह सलामी भारत में निर्मित तोपों से दी जाएगी, जो रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। राष्ट्रपति की सलामी के साथ परेड शुरू होगी। मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार हिस्सा लेगी। गणतंत्र दिवस परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 6 विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की 23 झांकियों का प्रदर्शन होगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल परेड की सलामी लेंगी। परेड में पुलिस की टुकड़ियों के साथ विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का आमजन के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही सरकारी और गैर सरकारी विभागों की झांकियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर झंडारोहण करेंगे। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। स्कूली बच्चे प्रभात फेरियां निकालेंगे। सभी जिलों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व भारत को सम्मान की दृष्टि से देख रहा है और इससे नई संभावनाएं और जिम्मेदारियां पैदा हुई हैं। उन्होंने इस अवसर पर देश विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान ने लागू होने के दिन से आज तक शानदार यात्रा पूरी की है, जो अन्य राष्ट्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि विश्व मंच पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि G20 की भारत को मिली अध्यक्षता लोकतंत्र और बहुस्तरीयवाद को प्रोत्साहन देने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि इससे विश्व और भविष्य को बेहतर आकार दिया जा सकता है। श्रीमती मुर्मू ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर राष्ट्रपति ने कहा कि मोटे अनाज पहले से ही लोगों के लिए आवश्यक रहे हैं और वर्तमान में मोटे अनाज अपनाने से स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने नारी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के क्षेत्र में भारत की प्रगति का उल्लेख भी किया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। प्रख्यात साहित्यकार और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस वर्ष प्रदेश की 8 विभूतियों को प्रतिष्ठितम पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को एक इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। लखनऊ के पुलिस आयुक्त
एसबी शिराडकर ने बताया कि इस मामले में हजरतगंज पुलिस थाने में 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीम गठित की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस जांच समिति में लखनऊ की आयुक्त रोशन जैकब, संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया और लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता शामिल हैं। जांच समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लखनऊ की आयुक्त रोशन जैकब ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को इमारत के निर्माण में शामिल बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का भी निर्देश दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को 8 हफ्तों के लिए सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी जमानत की अवधि के दौरान अपनी लोकेशन की जानकारी संबंधित न्यायालय को देगा। साथ ही जमानत मिलने के 1 सप्ताह बाद आरोपी को उत्तर प्रदेश से बाहर जाना होगा। शीर्ष न्यायालय ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा के अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए आकाशवाणी को राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार दिया। आकाशवाणी समाचार प्रभाग की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार प्राप्त किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कल प्रदेश के सभी जनपदों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वाराणसी में मंडलायुक्त सभागार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और स्लोगन लेखन से मतदाताओं को जागरूक किया। जिलाधिकारी S राजलिंगम ने उपस्थित लोगों को लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और मतदान की शपथ दिलाई। बलरामपुर जिले में स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। मऊ जिले में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले BLO और सुपरवाइजर को भी सम्मानित किया। अलीगढ़ में केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर DS कॉलेज में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें भारत निर्वाचन आयोग के इतिहास और अब तक की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी का औपचारिक शुभारंभ कल जिला विकास अधिकारी भरत कुमार मिश्र, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज कुमार भट्ट और प्राचार्य मुकेश भारद्वाज ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का समापन आज होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कल बस्ती जिले में मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा MLC प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ MLC चुनाव से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि विधान परिषद की 5 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी होंगे। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पीलीभीत, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, बदायूं, मुरादाबाद, जौनपुर, अयोध्या, आजमगढ़, कानपुर देहात, कौशाम्बी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। फर्रुखाबाद में कुछ स्थानों पर ओले पड़ने से फसलों को आंशिक नुकसान के समाचार हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छिटपुट वर्षा का अनुमान जताया है। पिछले दिनों नेपाल में विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले गाजीपुर जिले के 4 युवकों के परिजनों को प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कासिमाबाद के गांव
चकजेना पहुंचकर राज्य सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सरकार हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को हर संभव मदद करेगी। राज्य मंत्री ने कहा कि मृतक सोनू जायसवाल की पत्नी को विधवा पेंशन और उनके बच्चों को शिक्षा के लिए 21 वर्ष की आयु तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। चारों मृतक युवकों का मंगलवार को गाजीपुर जनपद के सुल्तानपुर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजधानी लखनऊ में परेड की सलामी लेंगी। लखनऊ में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को 8 हफ्तों के लिए सशर्त जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश। और प्रदेश के कई जिलों में वर्षा होने से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मौसम विभाग ने इस सप्ताह राज्य के विभिन्न स्थानों पर छिटपुट वर्षा होने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।